कराची में डाकुओं ने फायरिंग करके 9 महीने के दौरान 100 अफराद को कत्ल कर दिया। इसे समझते हैं इतनी डकैती हो रही है, आप पैसे को मिला के 100 लोग मारे गए। मैं और मेरे भाई जॉब से वापसी आ रहे थे तो रास्ते में 2 डकैतों ने हमें रुकवाया, हम नहीं रुके, उन्होंने धक्का मारा, हम गिर गए। उन्होंने मेरे भाई से मेरे से मोबाइल छीन लिए और हम सैलरी लेके आ रहे थे अपनी। इनमें डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाला 100 शख्स जो था वो नौजवान फैसल था, जो कि सरजानी लियारी सेक्टर 36 का रिहायशी था। उसके लवाहिकीन जो है वो ईदी सख्त खाने में जो है वो बॉडी लेने पहुंच चुके हैं। अगर अक्टूबर की जो है वो अभी शुरुआत दिन है तो ये देखा गया कि पहला कत्ल अक्टूबर का इस फैसल नामी नौजवान का हुआ है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ग्रेजुएशन कर रहा था और साथ ही जो है वो बेकरी पर नौकरी भी करता था और ग्रेजुएशन करने के बाद पैसे जमा करके जो है वो बैरून मुल्क जाना चाहता था ताकि अपने घर वालों का जो है वो वाहिद कफील था ये और उनकी जो है वो ये हेल्प कर सकता है। लेकिन ये देखा गया कि रात में जो है वो अफसोसनाक वाकया हुआ। इसने जो है वो स्टॉप से अपने भाई को कॉल की कि आके मुझे घर ले जाए। तो भाई जब छोटा इसका जो है वो उसको लेने गया और ये दोनों भाई जब वापस आ रहे थे तो इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों ही के पास जो है वो अपनी अपनी तनख्वाहें 40-40 हजार रुपए मौजूद थी, जो कि मुल्जिमान ने छीन ली और उसके बाद जो है वो फायरिंग करके उसको जो है वो कत्ल कर दिया। दोनों के मोबाइल फोन भी जो है वो ले गए। मजमूई तौर पे इस वारदात में 80,000 रुपए और जो 2 मोबाइल फोन थे वो छीने गए। फैमिली जो है वो इस वक्त ईदी के सख्तखाने में है और बॉडी लेने आई हुई है। इसके बाद जो है वो इस नौजवान को जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनमें 100 कत्ल की बात की जाए तो मैं मोटा मोटा आपको गिनवाना चाहूँ कि जनवरी में जो है वो डाकुओं ने तकरीबन 12 और फरवरी में जो है वो 20 अफराद को कत्ल किया। इसी तरह अगर मार्च की बात की जाए तो डाकुओं की फायरिंग से जाबाक होने वाले अफराद की तादाद 19 थी। अप्रैल में जो है वो 18 लोगों को इन डाकुओं ने जो है वो मौत के घाट उतारा। तो मई में जो है वो ये तादाद कुछ कम रही और इसमें जो है वो सिर्फ 2 अफराद जो है वो डाकुओं की गोलियों का निशाना बने हैं। तो अगर जून की बात की जाए तो 10 अफराद जो है वो डाकुओं की फायरिंग का निशाना बन के जो है वो लुकमा अजल हुए। अगर जुलाई में तो ये तादाद जो है वो फिर कम हुई थी और उसमें जो है वो सिर्फ 3 अफराद जो है वो जांबाग हुए थे। अगर बात की जाए अगस्त के महीने की तो 7 अफराद को जो है वो डाकुओं ने गोलियों का निशाना बनाया था और उनकी कीमती जो सामान था वो छीन लिया गया था। इसी तरह से अगर सिर्फ माह रमजान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो तादाद माह रमजान में देखी गई थी, क्योंकि ये डाकू जो दूसरे शहरों से आते हैं यहाँ पे डकैतियां करने के लिए वो जो है वो बहुत ज्यादा वारदातें कर रहे थे और रमजान में जो है वो 20 अफराद को जो है वो इन्होंने जो है वो सीना जब्ती की वारदात के दौरान जो है वो कत्ल कर दिया था। अगर बात की जाए अगस्त में तो 7 अफराद को कत्ल किया गया था और सितंबर में ये तादाद जो है वो 9 रही थी। अक्टूबर मैं और मेरे भाई जॉब से वापसी आ रहे थे तो रास्ते में 2 डकैतों ने हमें रुकवाया, हम नहीं रुके, उन्होंने धक्का मारा, हम गिर गए। उन्होंने मेरे भाई से मेरे से मोबाइल छीन लिए और हम सैलरी लेके आ रहे थे अपनी। हमारा सैलरी मेरे भाई से ले ली उन्होंने और जब वो बाइक की चाबी लेने लगे तो भाई ने बोला बाइक नहीं दूंगा। उसको उन्होंने पहले उसको बट मारा, वो नीचे गिर गया। ये नीचे गिरा, वो उठने लगा, उसको डकैता समझा कि मुझे मेरे हमला करना है। डकैत ने उसको मौके से फरार हो अपने मामूल है। रोज का वाकया रोज वाकया हो रहा है। रोज छोटा मोबाइल लेके जाता है वो भी छीन के ले जा रहा है और बाइक भी खटारा बाइक था, बाइक कोई काम का भी नहीं था। वो बाइक के लिए भी इनने बोला बाइक दे दो, बच्चे ने बोला बाइक मेरे पर रहने दो और बाइक के लिए उसको गोली मार दिया। मोबाइल तो ले गया 70,000 का। और ये बेटा ये इसका छोटा भाई है, ये 2 भाई इकट्ठा था, इनके छोटा वाला भाई को गोली मार दिया। आप क्या समझते हैं कोई तहफ़्फ़ुज़ नाम की चीज है शहर नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं, परेशानी है। 12 घंटे काम करने के बाद आ रहे हैं और हमें लूट के जा रहे हैं। छीन ली उन्होंने और 2 मोबाइल भी छीने। उधर रेंजर्स के चौकी भी है और आगे थोड़ा सा आगे पुलिस का भी चौकी है, सज्जानी जी का पुलिस का चौकी है सामने। ये दोनों को दरमियान में बीच में ही सर ये पुलिस मोबाइल भी गुजरी थी, पुलिस के मोबाइल गुजरा, रेंजर्स का मोबाइल गुजरा 2-3 मिनट पहले। तो 2-3 मिनट गुजरने के बाद डकैत भी आए, 1 to 5 पे 2 आया। अब पता नहीं कौन है 1 to 5 में, इनकी कहना है, इनके कहना है। तो इनके गले टूट गया, रो के परेशान है। मैं इनका साड़ू हूँ, जाहिर पे दुख में शामिल हूँ मैं भी। तो सर ये बहुत परेशान है, बड़ा अफसोस की बात है। बहुत प्यारा बच्चा था और पढ़ा लिखा बच्चा था, बस क्या बोलो, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा सर। बस आप समझता क्या किसी का भाई ना जाए इस तरह, हमने तो खो दिया अपना भाई, दूसरा भाई तो ना जाए किसी का। इनको सोचना चाहिए कि ख्याल करे। हमने तो हम जो हमारे गुजरी हमें पता है, जो मेरी माँ पे गुजरी है मेरी माँ को पता है।
कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 8 बहन भाई हैं। कभी मुस्तकबिल के बारे में बात होती थी भाई से? हाँ, वो बाहर जाना चाहता था, उसने वीजा ही बनवा लिया था अपना। वो बोलता था मेरा दिल नहीं लगता मुझे बाहर जाना, वो अल्लाह के पास चला। हलाल कमा रहा था मेरे कलाल का हमारा, वो बाहर जाना चाहता था, उसका ख्वाब था बाहर जाना। आप सारे तोड़ सारे दिए डाकू तोड़। ने। तो आप और सर थोड़ी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो डकैत का जो है ना कोई मास्क नहीं था, दोनों को चेहरा था, दोनों का चेहरा इस लड़के ने क्या लग रहे थे, कहाँ के लग रहे थे? पठान थे, पठान, अफगानी और अफगानी पठान थे, वो गोरे थे, अगमानी पठान था सर। बिल्कुल मेरी उम्र के लड़के थे। 9mm की वाइट कलर की पिस्टल थी उनके पास। अपना नाम बता दें भाई। मेरा नाम सुहेल। अपने अपना भी नाम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है मोहम्मद। सर थोड़े से बात करना, जी जी। वो डकैत का जो है ना मास्क भी नहीं पहना हुआ था, मास्क बेकार था और चेहरा बिल्कुल इस लड़के ने देखा। अब एक भाई को मार दिया तो इसका तो चेहरा देखा, तो वो डकैत तो इनसे भी डरे और इसको भी उससे डरे, और डकैत दोबारा इनके ऊपर हमला कर सकता है। इनको पुलिस प्रोटेक्शन पूरा देना चाहिए, इनकी जान का खतरा है सर। अगर इनके जान का कुछ भी है तो वहाँ का गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वहाँ के रेंजर्स की चौकी भी, और थोड़ा सा आगे सज्जानी पुलिस का भी चौकी है सर। एनी टाइम ये मामला हो रहा है खुदा की बस्ती में लहरी अस्पताल में सर, इनको कुछ देखे। यानी लूट का निजाम चल रहा है पूरे शहर में। बहुत सर बहुत, आप थोड़ा वहाँ के इंक्वायरी कर लो, आप पहले वहाँ पे जाए, आप तो ईदी खाने में आ गया हमसे पूछने के लिए, थोड़ा वहाँ भी जाके पूछे और भी लोगों से घर से बाहर नहीं निकाल सकते रात को। ठीक है।